रहती दुनिया तक कुफर की और शिर्क करने वालों की और उसके अलावा मुनकरीन खत्मे नबूवत की रग काट के रख दी, जो बैतुल्लाह की छत पे चढ़ के बिलाल ने काम कर दिया। जब छत पे चढ़े ना बैतुल्लाह की, अल्लाह करे आप सब लोग बैतुल्लाह को देख के आए इंशाअल्लाह ताला। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें। जब छत पे चढ़े ना बैतुल्लाह की, अल्लाह करे आप सब लोग बैतुल्लाह को देख के आए इंशाअल्लाह ताला। जिन्होंने बैतुल्लाह को देख रखा है अपनी आंखों से वो भी जानते हैं, जिन्होंने आंखों से नहीं देखा फोटो में देखा है वो भी जानते हैं कि सारी दुनिया के करोड़ों मुसलमान बैतुल्लाह की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं और सारी दुनिया के करोड़ों मुसलमान बैतुल्लाह के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, लेकिन कभी बैतुल्लाह की छत पे किसी को नहीं चढ़ा देखा होगा। बैतुल्लाह की छत पे गिलाफ बदलने के अलावा कोई नहीं गया। कभी कोई अजान नहीं हुई बैतुल्लाह की छत पे, कोई नमाज नहीं हुई। बिलाल जब चढ़े बैतुल्लाह की छत पे, फरमाते रसूलुल्लाह ने फरमाया बिलाल अजान दो। अब बिलाल अजान तो दे दे, लेकिन अजान किस तरह मुंह करके दी जाती है भाई? मस्जिद में जब मुअज्जिन अजान देता है उसका मुंह किस तरफ होता है? किस तरह मुंह करके अजान देगा मुअज्जिन भाई? मुअज्जिन जब अजान देता है तो काबे की तरफ मुंह करके अजान देता है। बिना काबे की तरफ मुंह किए अजान हो नहीं सकती है। दुनिया में कहीं भी रहो, अगर अजान देनी है तो चेहरा किधर हो? काबे की तरफ होना चाहिए। अब बिलाल कहां है भाई? बिलाल तो काबे की छत पर है। किसकी छत पर? काबे की छत पे। और वो बिलाल तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के दीवाने, बिलाल तो नबी अलैहि सलाम के परवाने। बिलाल ने तो सीखा ही दीन रसूलुल्लाह से, सारी बातें रसूलुल्लाह से सीखी हैं। फरमाते जब मैं बैतुल्लाह की छत पे चढ़ गया, मेरे दिल ने फिर कहा बिलाल अब काबा कहाँ है? अब काबा किधर? काबा तो काबे की चार दीवारों को कहते हैं कि जो जिस सिमत से आए उस दीवार की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ ले। फरमाया जब काबा की छत पे चढ़ा दिया, मेरे दिल ने कहा बिलाल काबा किधर है? और बिलाल कहते फिर आपा भी मित्रा ने देर नहीं लाई, देर नहीं लगाई। फरमाया बस फिर एक उंगली कान में दी और फिर दूसरी उंगली शहादत वाली सीधी कर ली और अपना चेहरा भी सीधा कर लिया। और बिलाल किस तरफ मुंह करके अजान देने लगे हो? पूरी दुनिया के इंसानों को बिलाल ने दिखाया। बैतुल्लाह की छत पे चढ़ के जब अजान देनी थी तो सहने काबा में जिस तरफ रसूलुल्लाह खड़े थे उस तरफ मुंह करके अजान देनी शुरू की और कायनात के मुसलमानों को बताया कि काबे का अगर कोई काबा है तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह है। काबे का काबा मोहम्मद रसूलुल्लाह। और फिर क्या कर दिया बिलाल ने? अगला काम, रसूलुल्लाह तवाफ करने लगे। रसूलुल्लाह तवाफ करने लगे। बिलाल अजान देनी जब शुरू की रसूलुल्लाह सामने। अब बिलाल ने कहा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। रसूलुल्लाह के दिल में आया अल्लाह डालने वाले हैं। रसूलुल्लाह तवाफ करने लगे। अब जब बिलाल ने देखा कि काबे का काबा तवाफ कर रहा है तो जब बिलाल अजान देते रसूलुल्लाह चलते तो बिलाल भी अजान देता देता घूमता है और पूरी दुनिया के मुसलमानों को यह पैगाम देता कि मुसलमानों जिधर रसूलुल्लाह जाएंगे तुम उधर ही जाना। अगर रसूलुल्लाह है तो बैतुल्लाह है, अगर रसूलुल्लाह को कोई नहीं मानता तो फिर बैतुल्लाह की कोई अहमियत नहीं है। रसूलुल्लाह है तो हम हैं। मिर्जा गुलाम कादियानी जैसे बदतरीन झूठी नबूवत के अंग्रेज के पिट्ठू जब 1882 में कादियान पंजाब से पैदा हुए तो उनका जवाब बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु दे चुके थे पहले।
हनीफ बिन शकील बिन हनीफ जैसे लोग जो आज नौजुबिल्लाह इस्लाम में तफरकेबाजी चाहते हैं, और ये फितनेबाज आते रहेंगे, मुस्लिमा कज़्ज़ाब जैसे भी आते रहेंगे। लेकिन याद रखो मुसलमानों, सैयदना बिलाल ने बैतुल्लाह की छत पे खड़े होके अपने अमल से ये बताया था कि अगर रसूलुल्लाह हैं तो काबा है, रसूलुल्लाह हैं तो मस्जिद है, रसूलुल्लाह है तो ईमान है, रसूलुल्लाह है तो कुरान है, क्योंकि इन सब की सनद सिर्फ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हैं। अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई नहीं मानता तो फिर ये सब चीजें बेमायने हैं, कुछ नहीं है। इसलिए याद रखो कि खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले में नौजुबिल्लाह अगर कोई ये आके कह दे आपसे, अगर कोई इतनी सी बात कह दे कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है या नहीं, इस पे मैं तुमसे टॉक करना चाहता हूं। जो बंदा सिर्फ इतनी सुन ले और सुनाने वाले के चेहरे पे चपत रसीद ना करे, जो सिर्फ इतनी सुन ले कि सामने वाला नौजुबिल्लाह हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत को चैलेंज करता है और चुप हो जाए, वो जितनी मर्जी नमाजें पढ़ ले, रोजे रखे, हज करे, ज़कातें दे, वो सब कुछ हो सकता है, वो ईमान वाला मुसलमान हो नहीं सकता। जिसने रसूलुल्लाह की अजमत के साथ सौदा कर लिया वो सबसे बड़ा बेईमान होगा, चाहे वो किसी भी जात और बरादरी के साथ ताल्लुक रखता हो। नबी अलैहिस्सलाम की जात मुतनाज़े नहीं है, नऊज़ बिल्लाह, हमारे नबी की जात मुतनाज़े नहीं है। ये तो ऐसा है जैसे कोई आपको आके बोले कि ये तेरा बाप है कि नहीं, क्या कहोगे? कोई आपको आके कह दे कि मुझे शक है ये तेरी मां नहीं है, क्या कहोगे? रसूलुल्लाह की जात हमारे लिए ऐसी है। याद रखो मुसलमानों, हमारा वजूद सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बदौलत कायम है, सिर्फ रसूलुल्लाह की बदौलत। देखो आज इस्लाम के कितने फिरके हैं, देवबंदी हैं, बरेलवी हैं, अंसारी हैं, पठान हैं, कुरैशी हैं, मीर हैं, डार हैं, अफगान हैं, अरब हैं, अफ्रीकन, कितने फिरके हमारे पास। लेकिन पूरी दुनिया के मुसलमानों को अगर किसी ताकत ने मुत्तहिद करार रखा है, अगर पूरी दुनिया की हुकूमतों को इस्लाम के इत्तेहाद से डर लगता है, अगर पूरी कायनात के मुसलमान किसी नाम पर इकट्ठा हो सकते हैं, अगर सारी दुनिया के मुसलमानों के दिल किसी जात के लिए बाएक वक्त धड़कते हैं, अगर कायनात के सारे लोग किसी जात की इज्जत के लिए एक बार एक वक्त में खड़े हो सकते हैं, तो सिर्फ जात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। इसलिए याद रखो कि अगर कोई आके नौजुबिल्लाह, कई लिबरल मौलवी हैं, एक मौलवी मेरे पास लिबरल आया, अल्लाह ताला उसे हिदायत दे, तो मुझे एक दिन कहने लगा कि हज़रत मैं कादियान हो क्या हूँ। मैं कहा उठो, ये चाय मत पियो, वो दरवाज़ा है, बाहर निकलो, दफा हो जाओ। जिनको गद्दारों से प्यार है वो इस्लाम के कुछ नहीं लगते। और इस मुल्क का भी कानून है, सुनो, और इस मुल्क का नहीं, दुनिया के हर देश का कानून है कि मुखालिफ के साथ सुलह हो सकती है, मुखालिफ के साथ सुलह हो सकती है, दुश्मन के साथ सुलह हो सकती है। लेकिन अगर कोई मुल्क से गद्दारी करे तो फिर उसके साथ सुलह नहीं हो सकती। और इसी तरह खत्म नबूवत का मसला है कि तमाम मसलों के अंदर इख्तलाफ हो सकता है और फिर उनमें सुलह हो सकती है। अगर लेकिन किसी को खत्म नबूवत के मसले से इख्तलाफ है तो वह इस्लाम का गद्दार है और गद्दारों के साथ कोई सुलह की बात नहीं हो सकती है, गद्दारों के साथ नहीं सुलह हो सकती। तो सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यह बता दिया क़यामत तक के मुसलमानों को। कुरान में तो ऐलान आया पहले ही कि मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन है। अब जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बैतुल्लाह में अजान भी हो गई, नमाज भी हो गई, अदालत भी लग गई, अब जो आ रहा है नबी अलैहिस्सलाम माफ़ी का ऐलान कर रहे हैं, अदालत भी जब निपट गई तो सैयदना अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी अलैहिस्सलाम के चचा हैं, उन्होंने अल्लाह के नबी से कहा या रसूलल्लाह चले, आज हमारे घर पे क़याम होगा, मक्का मुकर्रमा में आज हमारे घर पे क़याम होगा। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मना कर दिया, फरमाया नहीं चचा आज आपके घर नहीं जाना है। कहाँ गए मोहम्मद रसूलुल्लाह फतेह मक्का की उस रात को, जिस दिन मक्का फतेह हुआ, कहाँ गए?
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पता है मुसलमानों? ये तो पता है कि सुबह नहारी खाई जाएगी क्या बिरयानी खाई जाएगी? इतना पता है कि आपस में बहस करनी है कि रफादैन होगी कि नहीं होगी? इतना पता है कि एक दूसरे के खिलाफ तनकीद करनी है कि कैसे तुम नमाज पढ़ते हो कैसे नहीं पढ़ते? इतना पता है कि मस्जिदों में एक दूसरे की बेइज्जती करनी है? इतना नहीं पता कि रसूलुल्लाह ने रमजानुल मुबारक के मुकद्दस तीसरे अशरे में मक्के को फतेह किया और फतेह मक्के के बाद उस रात मोहम्मद रसूलुल्लाह ने किस घर में क़याम किया है? कहां रहे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस रात? कुछ पता नहीं कि फुर्सत नहीं मिली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ने की। याद रखो, अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं जानेंगे ना तो फिर दुनिया हमें इस तरह नोच नोच के खाएगी जिस तरह कुत्ते किसी गोश्त को नोच के खाते हैं। अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं अपने पास रखोगे, अगर ये दामन छूट गया हाथ में से। उस रात नबी अलैहि सलाम को बड़े बड़े लोगों ने कहा 10,000 का लश्कर है, हज़ारों लोग साथ में हैं, खैमे लगे हुए हैं, नबी अलैहिस्सलाम की क़यामगाह भी बनी हुई है और बड़े बड़े सहाबा के घर खुद मक्का मुकर्रमा में 10 साल बाद अपने शहर में वापस आए। सबने कहा या रसूलल्लाह हमारी कोठी पर। तो आजकल भी जेडे पीर होंगे है बाबे होंगे है थोड़े अच्छे मौलवी जिनको लाते हो ढूंढ ढूंढ के हज़ारों रुपए तकरीरें कराने के देते हो, वो कहाँ ठहरना चाहते हैं? किसी गरीब की कुटिया में? तो यार अमीर साहब कोई बढ़िया तकड़ा मुसलमान हो जिसके घर में बढ़िया एसी वेसी लगे हुए हों, अच्छा सरमायादार हो, आरामदेह कमरे हो जिसके। हमारे तो पीर साहब के सामने खीर की कटोरी लेट आ जाए, पहले दूसरों को दे दो तब भी मसला हो जाएगा, तुम्हें इज्जत ही नहीं बढ़ोगी, तुम्हें पता ही नहीं। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब उस रात को मक्का मुकर्रमा में हज़रत अब्बास ने फरमाया ना हमारे यहाँ चले, तो नबी अलैहिस्सलाम ने मना फरमाया, अपनी सवारी को एड़ी लगाई, चल पड़े, निकले वहाँ से। अब मक्के में एक घर है, एक औरत रहती है, उसका नाम उम्मे हानी है, अबू तालिब की बेटी है, नबी अलैहिस्सलाम की चचाजाद बहन है, गरीब है, टूटा हुआ घर है उसका। आदमी इसलिए छोड़ के चला गया कि तू रसूलुल्लाह के दीन पर क्यों चली गई, गुर्बत में जिंदगी गुजार रही है बच्चों के साथ। अब जिस दिन नबी अलैहिस्सलाम मक्के में आए, सारे घर घर में इतला पहुंच गई, इस घर में भी खबर पहुंची हुई है कि रसूलुल्लाह आ गए, आज मक्के में उनकी सरकार बन गई। अब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब उधर का इरादा किया तो उधर घर में क्या हालत है। अब बच्चों को जब वो अपने भाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किस्से सुना रही हैं कि हमने बचपन इकट्ठे गुजारा है, वो हमारे घर रहते थे, हमने इकट्ठे वक्त गुजारा है, हमारे अब्बा को उनसे बड़ा प्यार था, वो बड़ी अजमत वाले हैं, वो बचपन से बड़ी हया वाले हैं। अब जब बच्चों को किस्से सुना रही है तो बच्चे, जो छोटा बच्चा है उसने कहा, बच्चे सवाल बहुत करते हैं ना, अचानक बच्चे सवाल बहुत करते हैं। तो एक छोटे बच्चे ने सवाल किया, अम्मा आप बार बार कहती रहती हो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके भाई हैं, अगर ये आपके भाई हैं तो फिर क्या मामू हमारे घर नहीं आएंगे, हमारे यहां नहीं आएंगे? उम्मे हानी रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि मैं बच्चे की बात का जवाब नहीं दे सकी, मेरे दिल में अंदर से रोना आया और मेरे दिल में ख्याल आया कि नबी अलैहिस्सलाम तो आज बहुत ज्यादा मसरूफ होंगे, इतना बड़ा लश्कर है, इतना बड़े लोग हैं, बैतुल्लाह की फतेह हुई, सारे मामलात देखने, शहर के मामलात, जंग के मामलात, डिफेंस के मामलात, सिविल के मामलात, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास तो इतने लोग होंगे, इतने मुकदमात हैं। अब उनको क्या याद होगा कि एक गरीब बहन मक्के में रहती है? तो फरमाती हैं कि मैं अपने बच्चों को वैसे ही दिलासा दिया कि हाँ बेटा हाँ आएंगे। तो दरवाजे पे किसी ने दस्तक दी
तो फरमाती क्योंकि मैं गम में थी ना, तो मैंने जरा जोर से आवाज से पूछा कौन है दरवाजे पर। बे इस रात के पहले पहर कौन आ गया, ईशा की नमाज के बाद कौन है ये दरवाजे पर। हमारा तो कोई मक्के में पुरसाने हाल नहीं है, बच्चों का बाप छोड़ के चला गया कि मुसलमान क्यों हो गई, कोई पुरसाने हाल नहीं है, कौन आ गया इस वक्त रात को। फरमाया जब दस्तक हुई मैंने सवाल किया तो उधर से आवाज आई कि हानी दरवाजा खोलो ना, मैं तुम्हारा भाई मोहम्मद। तो माशाल्लाह आपने देखे पंजाब के शाही इमाम फतेह मक्का के वाक़यात सुना रहे। तो माशाल्लाह इसमें आपको पूरी जानकारी दी गई चौथे पार्ट में। अजंता न्यूज़ को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को शेयर करें दोस्तों।